जिंदगी कर्म का मोहताज होता है। अच्छी कर्म या तो बुरी कर्म करना तो पड़ेगा और उसी कर्म का फल भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए। कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को सब जीवों में से श्रेष्ठ ही बनाया है और साथ ही साथ कुछ स्पेशल शक्ति भी दी है जो और किसी प्राणी में नहीं है। वो है बोध शक्ति, मतलब समझने की शक्ति। इसलिए कुछ करने से पूर्व हमें आभास हो जाता है कि ये अच्छा है कि बुरा है, पर हमारे पास ऐसी शक्ति होते हुए भी हम जीवन में कभी न कभी गलत काम कर बैठते हैं और ईश्वर को दोष देते हैं। पर हम ये भूल चुके हैं कि ईश्वर ने हमें निष्पाप, निर्मल, निष्ठा से भरपूर, स्वस्थ, तंदुरुस्ती भेजा था इस धरती पर। परंतु लालच, लोभ, क्रोध, भय और घृणा से स्थापित इस समाज में हम घिरे रह गए। फिर इसी महल में बड़े होते गए और अपनी चाहिदा के अनुसार हम अपना कर्म करते गए। परंतु पल पल हमें ये ज्ञात होता गया अच्छे बुरे का, फिर भी हम नजरअंदाज करके आगे बढ़ते गए। कहते हैं ना कि जैसी कर्म करोगे वैसी फल पाओगे, जैसे बीज बोओगे वैसे ही पौधे उगेंगे। ये बात 100% सत्य है। अच्छी कर्म हो या बुरी कर्म, दोनों का परिणाम तो मिलता है इसी जन्म में। सुख में तो पता ही नहीं चलता है, पर जब दुख आता है तब पता चलता है। कहते हैं भगवान के घर में देर है पर अंधेरे नहीं। किसी को रुला के, दुख दे के या तो रोंद के आगे बढ़ना और अपनी खुशी तलाशना क्या सही है? या किसी की चेहरे पर मुस्कान लाना, मदद करना अपनी समर्थ के अनुसार, क्या ये गलत है? अगर इतनी समझ है तो आपके पास भी ईश्वर की वो स्पेशल शक्ति है, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। जीवन में अच्छी कर्म ही करो, यही आपकी रियल पूंजी होगा। इसी के साथ स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और अच्छे बुरे का परख करके आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।